नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल अपने उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ। तो चलिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला पलट दिया है और उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। और इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित इसे मांग कर रहे थे इसे भंग करने की, और इस पर कई बार आंदोलन भी हो चुका है। माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी साधु संतों की नाराजगी की वजह से चली गई थी और अब फैसला साधु संतों के पक्ष में आया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिलहाल सीएम धामी ने पूरी की साधु संतों की मांग। विपक्ष की राजनीति पर लग गया विराम। सरकार और तीर्थ पुरोहित के बीच खत्म हुई रार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया। 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों के विरोध और विपक्ष के बोर्ड को मुद्दा बनाने से सरकार पर दबाव था। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन से विधेयक पारित करके अधिनियम बनाया। चार धामों के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी आंदोलन पर उतर आए, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार अपने फैसले पर अड़िग रही। कब क्या हुआ? 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी। 5 दिसंबर 2019 में सदन से देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित। 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दी। 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन। 21 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। 15 अगस्त 2021 को सीएम ने देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को बनाने की घोषणा की। 30 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति में 4 धामों से 9 सदस्य नामित किए। 25 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। 27 नवंबर 2021 को तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड भंग करने के विरोध में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली। 28 नवंबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। 29 अक्टूबर 2021 को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। कुछ दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, तो उसके बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने भी कहा था कि जिस तरह कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है,
उसी तरह प्रदेश सरकार भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर अड़िग नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर ये लगेगा कि बोर्ड चारधाम मठ मंदिरों और आमजनों के हित में नहीं है तो सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर सकती है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा इसके समर्थन में रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि देवस्थानम बोर्ड से देश ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम हिंदू आस्थावानों को इसका फायदा होगा। उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा था कि इस बोर्ड का सभी मंदिरों के पुरोहित समर्थन कर रहे हैं, बस कुछ ही लोग ही हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क ENB न्यूज। तो फिलहाल देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है और साधु संतों को इसको लेकर खुशी की लहर है। तो वहीं अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 73वें एनसीसी स्थापना दिवस के अवसर पर एनसीसी निदेशालय खंगोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री का एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 15 एनसीसी कैडेटों, 6 ANO, 4 PI स्टाफ और 3 सिविल स्टाफ का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। सीएम धामी ने कहा कि एनसीसी एक संगठन से ज्यादा एक मिशन है जिसका उद्देश्य है कि देश की युवा शक्ति में अनुशासन, दृढ़ निश्चय, निर्धारण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा को मजबूत करना है। आज ये देखकर बेहद हर्ष है और इसकी अनुभूति हो रही है कि एनसीसी अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। अपर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। ब्रेक के बाद अपर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सेवक सदन में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित रहीं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ऐलान किया था गन्ना के दामों को बढ़ाने के लिए, और उसी को लेकर आज किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जसपुर दौरे पर जाने वाले हैं। वहीं सीएम धामी के आगमन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी तरीके से तैयार जुटे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जसपुर जा रहे हैं। तो वहीं कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए स्थानीय भाजपाइयों ने पूरी कमर कस ली है। बीजेपी की जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा ने जसपुर मंडी समिति परिसर में पहुंचकर सीएम धामी की तैयारियों का जायजा लिया, और इस बीच जिलाध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर और समितियों का गठन किया है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को 20 बूथों से लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने महिला मंगल दल और युवा मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। अल्मोड़ा जिले के 1160 ग्राम पंचायतों के एक मंगल दलों को यह प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसमें 3 करोड़ 30 लाख की धनराशि दी जाएगी। सीडीओ नवनीत पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जिले के 1160 ग्राम पंचायतों के एक युवा और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि के लिए सभी के खाते खोले जा रहे हैं, और 1 हफ्ते में सभी खातों की धनराशि जमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार युवक मंगल दल और महिला मंगल दल स्वावलंबन योजना की घोषणा की गई है, जिसमें जो हमारी 1160 यहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक युवक मंगल दल और एक महिला मंगल दल को प्रोत्साहन धनराशि दी जानी है। इसलिए इनके CBS खाते वगैरह खोलने की कार्रवाई जो है ये ब्लॉक स्तर पे की जा रही है, और लगभग 3 करोड़ 30 लाख की धनराशि ये हमारे 1160 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक मंगल दल और युवक मंगल दल को वितरित की जाएगी। हमें उम्मीद है कि हम अगले 15। तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर आपको बता दें खटीमा के ग्राम सभा उमाओं में जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया। वहीं गीता धामी ने ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और सीएम के समक्ष इन समस्याओं को रखने का आश्वासन दिया है। गीता धामी ने बताया कि आज जन मिलन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, और जिनको माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं एक स्थानीय ग्रामीण महिला ने बताया कि आज जन मिलन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने लोगों की समस्याओं को सुना और निवारण करने का आश्वासन दिया है। आज ग्राम सभा आमाऊ में वार्ड नंबर 9 में जो है जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी के बीच में सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को समक्ष रखा, और उनसे उन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख करके सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो है बात की जाएगी, उनको आश्वासन दिया है। और आज इसी क्रम में घर घर भाजपा हर हर भाजपा के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, सभी ग्रामवासियों के साथ में मिलकर के जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें आज भारी समर्थन और बहुत ही जोश लोगों में दिखाई दे रहा है। सभी का आशीर्वाद मिल रहा है कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी कार्य कर रहे हैं और जनहित में एक के बाद एक नई योजनाओं को ला रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को ला रहे हैं, और जिस प्रकार से इसी प्रकार से बहुत ही उत्साह लोगों में है, बहुत ही जोश है। सभी लोगों का आशीर्वाद जगह जगह में स्थान स्थान में मिल रहा है, और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो है देश के लिए सब कुछ जो है न्यौछावर करके सेवा भाव से कार्य कर। सभा को लेके एक बैठक हुई, गीता धामी जी यहाँ आई और जन सेवा को समस्याओं को सुना उन्होंने, और उस बात को सीएम साहब के माध्यम तक ले पहुँचाने का। यहाँ जो भी है नाली की समस्या, रोडों की समस्या काफ़ी है, लेकिन उन चीज़ों को सबका
तो अपन उत्तराखंड में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सत श्री अकाल ताया जी। ओए सत श्री अकाल, आजा आजा लंघिया सुखिया आजा। पैरी पैंदा ताई जी, आ लो मिठाई खाओ। चंगी गल नहीं सुखे, करा लिया ना साक चुप चपीते ही। ਉਹ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਬੱਲੇ, ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਝੋਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਸਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਆ। ਓਏ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਵਾਏਗਾ। ਖਾ ਲਓ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ। तो ब्रेक के बाद आप पूर्व उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने प्रदेश में खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, महानिदेशक भूतत्व और खनिकर्मी इकाई के साथ समस्त जिलाधिकारियों को जारी अपने आदेश में मुख्य सचिव ने खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का प्रभावी रोकथाम और पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के लिए पूर्व में जारी आदेश पर की गई कार्रवाई और क्रियान्वयन आख्या अविलंब उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये कहा है SS संधू ने। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी और जिसके बाद से धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। अखाड़ा परिषद के देवस्थानम बोर्ड भंग होने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया है। वहीं महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने देश के अन्य मंदिरों के अधिग्रहण को भी समाप्त करने की सरकार की मांग की है और इस मौके पर श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने गंगा जी में दुग्ध अभिषेक और पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की है। देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर गंगा सभा के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों ने सरकार का धन्यवाद दिया है। 2 साल पहले देवेंद्र सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया था और तभी से ही तीर्थ पुरोहित लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। चुनाव है वो बुनियादी अधिकार है और इस समय चाहे उत्तराखंड राज्य की सरकार में हो या दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार है, बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही छात्र संघों के माध्यम से की। हम पहले से ही मांग कर चुके हैं, ये लोकतांत्रिक मांग है, लोगों का, स्टूडेंट का लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी मांग को सरकारों के सामने, इसलिए तुरंत इस
छात्र संघ के चौहानों को बहाली की जानी चाहिए और लंबे समय जो उत्तराखंड के छात्रों को उनके जो मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है उस पर सरकार पुनर्विचार करे और छात्र संघ के चुनाव के अधिकारों को फिर उत्तराखंड के छात्रों को सौंपे। जो आज का दिन है, मेरा ये मानना है कि आज का दिन संत समाज, हमारा पंडा समाज, आप खाली दो समाज मत लीजिए। मेरा ये मानना कि हमारे मंदिर में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, जितने भी हम लोग हैं सब मंदिर में होते हैं। तो जितने भी हमारे समाज जो भी मंदिर में है वो सब आज खुश है, प्रसन्न है और सभी जो है मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और सभी जो है मुख्यमंत्री जी के लिए, जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जो ये देवस्थान बोर्ड भंग किया है, सभी जो है भाजपा के साथ खड़े हैं। और जो भी अब भाजपा को, ये मेरा मानना है कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा और जितने भी लोग हमारे जो है पंडा समाज है, संत समाज है, सभी जो है भाजपा के साथ है और भाजपा का समर्थन करेंगे। क्योंकि ये जो बोर्ड है इससे जो है सभी लोगों में जो है ये बात आ गई है कि भाजपा जो बोलती है वो कार्य करती है। भाजपा ने कहा था बोर्ड भंग होगा और आज सुबह बोर्ड भंग हो गया, इसलिए जो है हमारे माननीय जी को आशीर्वाद। तो उत्तराखंड में सियासी घमासान जो है वो लगातार जारी है और इसके चलते सियासी पार्टियों में बार पलटवार का दौर भी जारी है। और इसी बीच ऋषिकेश पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस का टिकट मांग रहे सभी प्रत्याशियों को नसीहत देते हुए कहा कि टिकट अभी किसी का फाइनल नहीं हुआ है। सभी टिकट मांगने वाले पहले पार्टी को मजबूत करने का काम करें, उसके बाद ही जनता की आवाज पर टिकट का वितरण किया जाएगा। रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक एक सीट पर बड़ी संख्या में लोग टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकटार्थी आपस में द्वेष भाव की राजनीति छोड़ आपसी भाईचारे का वातावरण बनाए और कांग्रेस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जनता में अपनी अच्छी पकड़ रखने वालों को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि जिताऊ प्रत्याशियों को कांग्रेस में मौका मिलेगा और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस की सरकार आने पर सभी वर्गों का विकास किया जाएगा। बहुत दूर थे और हमारा विरोध करते थे, आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ उनसे कहा जाता था, जो कुछ कहा गया, वो सब गलत था। कांग्रेस एक नितांत राष्ट्रवादी मगर सबको साथ ले चलने वाली पार्टी है जो सनातन धर्म के सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है और सबके कल्याण के लिए विकासवादी सोच को लेकर के आगे बढ़ती है। और वो लोग ये अनुभव करके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको किसी न किसी रूप में वो समर्थन देते रहे हैं। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर रुड़की में, हमारे रुड़की से बगल में खानपुर से और अगल बगल के जगहों से बड़ी संख्या में लोग आज कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन उससे बड़ी खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे वो वर्ग भी जो अतीत से लेकर अब तक इस बात को, जिनके मनों में कूट कूट कर ये बात भरी गई थी, कांग्रेस के प्रति घृणा जिनके मनों में भरी गई थी, वो आज असलियत जान चुके हैं कि अनेकता में एकता का मंत्र अगर कोई पार्टी उस मंत्र को मानती है तो वो कांग्रेस है। और इसी के चलते आज हमारे उन साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। मुझे खुशी है इस बात की, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। मैंगलोर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जमीर हसन के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की और बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मुफ्ती अब्दुल्ला कासमी भी पहुंचे और वहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए नई दिशा दिखाने का काम किया है और वहीं कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में केवल मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है। बीजेपी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से देश भर के मुसलमानों को सम्मान मिला है और बीजेपी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। आज कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पढ़ेंगे, उनको अपने काम के बारे में बताएंगे, उन्हें जो लाभ मिला है वो बताएंगे, उनके दिल में जो खौफ हमेशा से डाला गया है उसको बताएंगे। इस 6-7 साल में आप बताइए क्या हुआ, उसके खौफ को दूर करके उनको करीब करेंगे। इस बार क्या मुस्लिम चेहरे वो हम लोग तो चाहेंगे मुसलमानों का जो अकलियत के माने होता है मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, लेकिन अकलियत में सबसे बड़ी अकलियत जो है वो मुस्लिम है।
हम लोग तो चाहेंगे 2 कैंडिडेट कम से कम हो, लेकिन ऐसा मुस्लिम नुमाइंदा जो लोगों के बीच बहुत मशहूर हो अपनी कारकर्दगी के एतबार से, और मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद उसके पीठ पर सवार हो, पार्टी उसको अपने आप लौटने के लिए। पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो राष्ट्र विचारधारा मानने वाले अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं। और वास्तव में अल्पसंख्यक मोर्चा जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर जुड़ रहा है, और जो पुष्कर सिंह धामी जी की योजनाएं और पुष्कर सिंह धामी जी समाज को लेकर चल रहे हैं, ये वास्तव में 2022 में जो 60 पार का नारा दिया गया है, ये लक्ष्य अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर के होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो उत्तराखंड में कोरोना का लगातार कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट की जानकारी होने के बावजूद ऋषिकेश के लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, और जिससे सरकार के लिए चिंता का विषय यह बनता जा रहा है। वहीं लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के बिना घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश के लोग ऐसी ही लापरवाही करते रहे तो कोरोना का बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ऋषिकेश में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं दिखाई दे रहा है, जिसने सरकार के लिए जो चिंता है वो बढ़ गई है, और लगातार लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर कोरोना की तीसरी लहर के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार के लिए चिंता का विषय है कि सरकार किस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का नियमों का पालन कराते हैं। जी हाँ, ANB चैनल आपसे गुजारिश करता है कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज़ के लिए सागर रस्तोगी। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।